नमस्कार मित्रों। बिहार स्पेशल की कुछ महत्वपूर्ण श्रृंखला प्रारंभ की जा रही है, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जिसमें पहला प्रश्न, आइए हम देखते हैं क्या है। प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी के मुख्य स्रोत क्या हो सकते हैं? तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन 1 है भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, अभिलेख, सिक्के और धार्मिक ग्रंथ। देखिए, यहाँ भग्नावशेष का तात्पर्य है जो टूटे फूटे मकान होते थे, जो खंडहर में परिवर्तित हो चुके हैं, उनको भग्नावशेष कहा जाता है। यात्रा वृत्तांत की बात करें तो जो प्राचीन समय में यात्री आए थे बिहार में, उनका नाम, तो देखिए सबसे जो पहला यात्री बिहार में आया था उनका नाम था मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज की जो पुस्तक है उसका नाम इंडिका है, जिसमें पाटलिपुत्र नगर तथा प्रशासन का वर्णन किया गया है। इसके अलावा बिहार में आने वाला प्रथम जो ब्रिटिश यात्री था उसका नाम रॉल्फ फिंच था, जो अकबर के शासनकाल में आया था। ठीक है, इसके अलावा दो महत्वपूर्ण यात्री हैं जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है और परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हॉकिंस था, वो जहांगीर के शासनकाल में 1609 ईस्वी में आया था, और टॉमस रो है जो 1615 ईस्वी में आया था। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन भग्नावशेष भी होगा, यात्रा वृत्तांत भी होगा, अभिलेख भी होगा, सिक्के भी होंगे और धार्मिक ग्रंथ होंगे। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन डी है वो एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में फिर हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। इसमें दिया हुआ है प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत कौन से हैं? तो देखिए, ऊपर हमने पहले प्रश्न में ही बता दिया है, भग्नावशेष थे, यात्रा वृत्तांत थे, धार्मिक ग्रंथ थे। धार्मिक ग्रंथ में जैसे वेद हो गया, पुराण हो गया, इन सब में जो है वो पाटलिपुत्र का वर्णन किया गया है। अच्छा, पाटलिपुत्र कभी कभी पूछता है किसने बसाया था, तो उदयन ने बसाया था, और ये गंगा और सोन नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, फिर तीसरे क्वेश्चन में बात करते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में हमारा है, बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। मतलब ये कह रहा है जो मौर्य काल के अभिलेख हैं वो हमें प्राप्त हुए हैं बिहार में, वो कौन कौन से हैं? तो देखिए, पाटलिपुत्र में तो हमें नहीं प्राप्त हुआ है। इसके अलावा लौरिया अजराज से प्राप्त हुआ है, लौरिया नंदनगढ़ से प्राप्त हुआ है, और सासाराम से लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है। जो पहला लघु शिलालेख है सासाराम की चंदन पीर पहाड़ी से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये 3 हो गए, और रामपुरवा से। तो देखिए, पाटलिपुत्र को अगर हम हटा देते हैं तो 2, 3, 4 और 5, 2, 3, 4 और 5, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसके आगे हम चलते हैं, चौथा क्वेश्चन, अशोक का लघु शिलालेख। तो देखिए, अभी हम बात किए हैं कि अशोक का लघु शिलालेख जो पहला है वो हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? वो हमें प्राप्त हुआ है सासाराम से। ठीक है, तो सासाराम में ही शेरशाह सूरी का मकबरा भी स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा। तो बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की जो भाषा है हमारी, वो तो प्रकृति है। ठीक है, वो तो प्राकृतिक हो जाएगी। लेकिन उसके अलावा अगर बात करें तो जो सबसे ज़्यादा उस समय बोली जाने वाली भाषा थी, वो तो मानते हैं लोग कि संस्कृत थी और तमिल थी। ठीक है, लेकिन जो स्तंभ लेख थे उनकी भाषा तो प्रकृत में थी जो बिहार में प्राप्त हुए हैं, लेकिन जो लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि थी।